राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्य। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने। प्रदोष काल और प्रदोष तिथि दोनों में बहुत अंतर है। दोनों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती है और वो सही तरीके से सही नियम से पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको उनका फल नहीं मिल पाता है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए प्रदोष काल और प्रदोष तिथि के बारे में जो जानकारी है वो मैं समझकर और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगी। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो और जानकारी आप लोग को मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं प्रदोष तिथि और प्रदोष काल क्या है। प्रदोष काल का जो अर्थ है वो सूर्यास्त के समय एक पवित्र काल है, एक पवित्र समय है जो भगवान शिव की साधना पूजा अर्चना के लिए शुभ माना गया है, अनुकूल है। प्रदोष काल के संबंध में तीन मान्यताएं प्रचलित है। तीनों में से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई से भी आप समझ सकते हैं। आज मैं तीनों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ कि तीन कौन सी ऐसी मान्यता हैं प्रदोष काल के संबंध में। पहली मान्यता के अनुसार प्रदोष काल सूर्य अस्त के समय से आगे 4 घंटे यानी कि 96 मिनट का होता है। 4 घंटे यानी 96 मिनट का होता है, यानी कि 1.5 घंटा समझ लीजिए आप। तो 1.5 घंटा यानी सूर्यास्त होने के 1.5 घंटा बाद और सूर्यास्त होने के 1.5 घंटा पहले, यानी 4 घंटे इसको प्रदोष काल माना गया है। इसी तरह से दूसरी मान्यता के अनुसार सूर्य अस्त के समय से दूसरे दिन सूर्य उदय का जो समय है वो लेकर 5 भागों में इसको बांट दिया जाए, 5 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। तो सूर्य अस्त के समय से आगे पहला भाग प्रदोष काल माना जाएगा। यह समय सूर्य अस्त से आगे 144 मिनट का रहेगा। मतलब 144 मिनट को आप घंटों में डिवाइड कर लेंगे तो 1.5 से 2 घंटे के समथिंग रहेगा। तो समझ लीजिए मतलब कि सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले, सूर्यास्त से 1.5 घंटा बाद, वही फ़र्क पड़ रहा है। मतलब सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के 1-1.5 घंटे बाद का ही अंतर पड़ रहा है। इसी तरह से तीसरी मान्यता के अनुसार सूर्य अस्त से पहले 1.5 घंटा ले लीजिए और सूर्य अस्त से मतलब सूर्यास्त के बाद का 1.5 घंटा, मतलब सूर्यास्त होगा उसके 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय रहेगा वो प्रदोष काल रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो तीसरी मान्यता है वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो जो भी जातक भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहा है संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में, तो वो इस नियम से मतलब सूर्य अस्त से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद या 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद का, तो ये प्रदोष काल का समय ले लीजिए। तो मैं जब प्रदोष काल में पूजा अर्चना करती हूँ तो मैं सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद का समय लेती हूँ, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि 4:30 बजे यानी 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो 4:30 बजे से आप समझ लीजिए प्रदोष काल शुरू हो जाता है और 1.5 घंटा लेंगे तो 7:30 तक, तो मतलब 7 बजे तक का लेती हूँ मैं। 5 से 7 के बीच का प्रदोष काल लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से नियम को रख के और प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं भगवान शिव की। यानी कि सरल भाषा में समझ लीजिए कि प्रदोष काल जो है रोज सूर्यास्त के आसपास होता है। जब सूर्यास्त होता है ना तब प्रदोष काल शुरू हो जाता है। प्रदोष तिथि का अर्थ है हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि, जो उस दिन के सूर्य अस्त के समय हो। जिस दिन सूर्य अस्त समय पर त्रयोदशी तिथि हो वह प्रदोष दिन माना जाता है। कभी कभी त्रयोदशी सूर्य अस्त से पहले खत्म हो जाती है और सूर्य अस्त के समय त्रयोदशी तिथि होती है, तो वही प्रदोष तिथि मानी जाती है। इसमें जो सूर्य उदय की जो त्रयोदशी है उससे ज़्यादा सूर्य अस्त की त्रयोदशी तिथि का महत्व है। और हमारे जो हिंदी कैलेंडर है उनमें भी प्रदोष तिथि के बारे में बताया जाता है, कब से प्रदोष तिथि लग रही है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर नहीं आया है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और समझ में आ गया है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती इस तरह की जानकारी के साथ में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।